चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सियासत लगातार गरमाई हुई, जिसकी वजह है समाजवादी पार्टी की चिट्ठी जो उसने चुनाव आयोग को लिखी और चिट्ठी में मांग है कि वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों पर पुलिस वालों द्वारा मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो। यानी मतदान के दौरान बुर्के वाली महिलाओं का चेहरा देखकर उनकी आईडी चेक ना हो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसी मांग क्यों की? समाजवादी पार्टी को पुलिस वालों द्वारा मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग करने से दिक्कत क्या है? और मतदान केंद्रों पर मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग होगी तो कौन सा भेद खुल जाए? समाजवादी पार्टी की इस बुर्का पॉलिटिक्स को डिकोड करने वाली रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बुर्के में रहने दो, बुर्का ना उठाओ, बुर्के में ही वोट करने दो। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को बाकायदा चिट्ठी लिखकर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है। चिट्ठी में मांग की गई है कि 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर को कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि सपा समर्थकों, खासकर मुस्लिम मतदाताओं से उनके बुर्के उतरवाए, जिससे महिलाओं में डर पैदा हुआ। इससे चुनाव प्रभावित हुआ और मतदान केंद्रों पर मतदान में गिरावट आई। और इसी आधार पर समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि मुस्लिम महिला मतदाताओं को बुर्के में ही वोट करने दो, बुर्का ना हटाओ। इस मांग का कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक ना करे, घूंघट, नकाब, हिजाब के चेक ना करे। इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, वो अपना मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। आखिर बुर्का हटाकर चेकिंग करने से समाजवादी पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों है? क्या समाजवादी पार्टी को गलतफहमी हो गई है कि बुर्के वाली महिलाएं सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट देती हैं, या बात कुछ और है? क्योंकि पहली बात तो यह है कि पोलिंग स्टेशन पर हर मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। बिना बुर्के को उठाए, बिना चेहरे को वोटर आईडी से मिलान करवाए वोट देने की इजाजत कैसे दी जाएगी? और अगर मतदान केंद्र पर पुलिस या निर्वाचन कर्मचारी पहचान की जांच नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि समाजवादी पार्टी को नियम ना पता हो कि बिना पहचान किए मतदान करना मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि बुर्के पर समाजवादी पार्टी की बेतुकी डिमांड का मतलब क्या है? बुर्के में किसी का वोट कराना ये निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। चुनावों के दौरान बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की खबरें खूब आती हैं। पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में कई जगह पुलिस ने फर्जी वोटिंग की कोशिश में बुर्का पहने महिलाओं को पकड़ा था। तो क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस बार बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की खुली छूट मिल जाए? इसीलिए सवाल तो बनता है, पोलिंग बूथ पर बुर्का जो उठ गया तो कौन सा भेद खुल जाएगा? लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समाजवादी पार्टी की बुर्का पॉलिटिक्स मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा खुद उसके हक में है क्या? बुर्का हटाकर चेकिंग ना करवाने की मांग उठाने के पीछे उसका पॉलिटिकल माइंड है क्या, जिसका पता चुनाव आयोग की लिखित चिट्ठी से चलता है। चिट्ठी में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठवाए और उनको चेक करना शुरू किया, जिसके बाद मुस्लिम महिलाएं बिना अपना वोट कास्ट किए वापस चली गई। इससे वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। अब उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को यही डर है कि बुर्का अगर चेक हुआ तो उसकी वजह से अगर मुस्लिम महिलाओं ने वोट से परहेज कर दिया तो समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाएगा।
और शायद इसलिए समाजवादी पार्टी ने बुर्का हटाकर के चेकिंग न करवाने की मांग की। समाजवादी पार्टी की इस बुर्का पॉलिटिक्स पर मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं, अब ये सुनिए। अगर किसी को इसका अंदेशा है कि बुर्के के अंदर फर्जी वोट हो सकता है तो महिला कांस्टेबल हैं, महिला अधिकारी होंगी, वो साइड ले जाके नकाब हटा के चेक कर सकती। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं हो सकती। किसी मुस्लिम को एतराज ही नहीं है वोट डालने में। और पर्दा तो हमारा क्या नाम हिजाब है, इसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं? हमारा पर्दा है, हम पर्दे में वोट डालने जाएंगे और जहाँ लेडीज कांस्टेबल हैं और अधिकारियां हैं लेडीज, वो हमारी चेक इन कर सकती है। इसका कोई इशू नहीं है। हमारा ये तो हिजाब है, हम जाएंगे। अगर ये है कोई भी लेडीज है कांस्टेबल अधिकारी तो वो हमारी चेक कर सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। हम बुर्का में ही वोट डाल रहे हैं। हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है जब वे कहते हैं नकाब हटाओ अपना और वे चेक इन कर। अच्छा नहीं लगता हम लोगों को, तो इसलिए हम चाहते हैं कि लेडीज ही चेकिंग करें। बुर्का पहनना एक आम बात है, चेकिंग होनी चाहिए पर सभी की अच्छे से होनी चाहिए, इज्जत का ख्याल रखते हुए उनको सही ढंग तरीके से करना चाहिए जो करना चाहिए। उनकी भी एक ड्यूटी है, देखो ड्यूटी अपनी उन्हें पूरी करनी है, लेकिन चेक इन की ये है हिंदू हो या मुसलमान तरीके से होनी चाहिए।